नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, द हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये रिश्ता स्टक है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का रीडिंग है। तो बंदा या बंदी जो भी है ये स्टकनेस में रिश्ते को रख रहा है। ये खुद भी जानता है कि ये रिश्ता स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, रिश्ते में कुछ सही नहीं हो रहा है। इसी वजह से खुद को ये अपने आप में खुश रहने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है अभी। और साथ ही साथ कुछ चीजें जो थी जो आपने उनसे छुपाए थे, जिस बात की वजह से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में चला गया है, ये पर्सन उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ छुपे हुए राज को रिवील करने की कोशिश कर रहा है और अकेला रहना उनके लिए अभी एक खुश किस्मती कहूँ, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं हो रहा है कि वो अकेले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी अकेले रह के जो चीज उनको पता नहीं था उस चीज को बाहर निकाले और ये जो रिश्ते की परेशानी है उसे सही करने के लिए रिश्ते को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा, अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। लेकिन जो ये अकेले हैं इससे ये परेशान नहीं है। साथ ही साथ ये छुपे राजों को भी बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये दुखी है, परेशान है इस वजह से कि उनको वो सच्चाई नहीं पता चला और उनको पता है कि ये रिश्ता भी स्टक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम हैं, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, जो भी जिनके पास जितना है, मैं उससे खुश हूँ। लेकिन मुझे झूठ क्यों कहा गया, मुझसे बात क्यों छुपाई गई, उस बात की अ, बाहर निकालना, उस बात को बाहर निकालने की कोशिश ये बंदा अभी कर रहा है। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स। ये आपसे ये उम्मीद
रखने के लिए बोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को दोस्ती से शुरू करो, या फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहे तो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, इनमें सोल कनेक्शन है। जैसे कि रिश्ता ऊपर से जोड़ियां मिला के आया हो, और आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हिम्मत का, अपनी पावर का, अपनी स्ट्रॉन्ग सोच का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच में स्ट्रॉन्गनेस नहीं लाओगे, तब तक रिश्ते में आपको परेशानी दिखाई देगा। कहीं तो आपको लग रहा था कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया, इधर इनको लग रहा था, लेकिन ये चाहते हैं कि आप चीजों को सच्चाई से देखें और इस रिश्ते को एक सोल कनेक्शन की तरह देखें। तो आप रिश्ते में दोबारा से आ पाओगे और रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना आप शुरू कर पाओगे। दोस्ती से शुरू करने के लिए, प्यार से शुरू करने के लिए जो हिम्मत की जरूरत है, ये अपने अंदर वो हिम्मत तो खुद जुटा रहे हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर हिम्मत जुटाओ और रिश्ते की गहराई को समझो और रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश करो। ये स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप राशि पे मत जाइए, एनर्जी को देखिए। जितना मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया। अभी हम देखेंगे अगर ये आपके जो पर्सन है कैंसर, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये आपके तरफ आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये विथ स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आना चाहते हैं। ये इन्होंने पहले भी दिखाया है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो अकेले हैं, ये रिश्ता स्टक है किसी झूठ की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से। तो ये आप पे भी हिम्मत रखने के बारे में सोच रहा है कि आप भी अपने अंदर हिम्मत रखो, सच्चाई जरूर बाहर आएगी, क्योंकि ये उसको रिवील करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ गलत फहमी की वजह से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में चला गया है। ये आपसे उम्मीद करता है कि आप उनको समझे कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, ये कुंडली मिला के आया है ये रिश्ता। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप दोस्ती से, स्टेबिलिटी से रिश्ते में आए, स्टेबिलिटी के साथ। तो ये आपके तरफ रिश्ता लेके आना चाहेंगे, प्यार, एक स्टेबल प्यार के ऑफर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये यकीन है कि ये जो वक्त है ये बदलने वाला है। ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, ये परेशानी, ये दुविधाएं, ये दुख, ये कुछ भी नहीं रहेगा जैसा अभी है, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ झूठ, कुछ फरेब, कुछ परेशानी है, जो हो सकता है दूसरों की वजह से या गलतफहमी की वजह से। ये खत्म हो जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। लेकिन ये बंदा आपकी तरफ जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी है ये पर्सन। क्या आप उनके अलावा, क्या आपके लाइफ में कोई और है, या फिर अभी आना चाहिए या नहीं। जब सब कुछ सही लगेगा, वक्त उनके फेवर में होंगे, तब आए या अब आए, इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन अल्टीमेट अगर मैं कहूँ, ये आपसे बात करना चाहेंगे, ये आपको सच्चाई दिखाना चाहेंगे, ये आपके तरफ आना चाहेंगे।
अभी हम देखेंगे कैंसर के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाले ये रीडिंग देख रहे हैं अभी 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें जो कैंसर वाले जो ये रीडिंग देख रहे हैं नो कांटेक्ट या सेपरेशन का, कैंसर के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है नो कांटेक्ट या सेपरेशन का, उनके लिए यूनिवर्स यानी एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है कि उनको इन दिनों क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस, जैसा कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप खुद को स्ट्रांग बनाएं, चीजों जो गलत फहमी जो परेशानी है वो बाहर आके रहेगा। जो आप सोच रहे हो कि इन्होंने झूठ कहा है, उन्होंने सोच रहा है कि आप झूठ कहे, जो भी हुआ परेशानी वो तो बाहर आएगा। और जब ये पर्सन आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है, जब वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, तो आपको भी उनको समझनी चाहिए और माफ कर देनी चाहिए। फॉरगिवनेस में ही वो अच्छाई है, सच्चाई है। जो हम अगर चाहते हैं किसी को माफ कर देना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। अगर माफी मांगना और माफ कर देना हर लोगों में ये चीज आ जाता है तो रिश्ता ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसमें किसी और की जरूरत नहीं है, ना कोई टैरो रीडर का, ना कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप में वो हिम्मत आ जाए कि जो मेरे साथ गलत किया है, अगर वो मुझसे माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देनी चाहिए। अगर नहीं भी मांग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि माफी मांगने से या माफ कर देने से रिश्ता सही होता है, तो आप ये कर सकते हो, इससे रिश्ता बच जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।